दोस्तों पिछले एक साल से आप देख रहे हैं कि एक शख्स जिस तरीके से अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि वहाँ के बच्चों, बूढ़ों और यहाँ तक कि अस्पताल तक को निशाना बनाया जाए। आपने देखा कि वहाँ के बच्चों को नहीं छोड़ा गया, बूढ़ों को नहीं छोड़ा गया, औरतों को नहीं छोड़ा गया, हत्ता कि जो लोग बीमार हैं उन्हें तक नहीं छोड़ा गया और डॉक्टरों तक को नहीं छोड़ा गया, सिविलियन को नहीं छोड़ा गया। और ये सारी चीज़ें एक बंदे के इशारे पर किया जा रहा है। लेकिन आज उस बंदे का खौफ और डर पढ़कर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। मुझे ये लगने लगा है कि अब उन मज़लूमों की बद्दुआओं का असर दिखाई देने लगा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बेंजामिन नेतन्याहू की, जिसके बारे में ख़ुद वहाँ की ख़बर एजेंसियों ने, इसराइली ख़बर एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि की है कि नेतन्याहू इस वक्त सारे काम काज को छोड़कर बंकर में दुबक गए हैं, छुप गए हैं। जी हाँ दोस्तों, उस खबर को हमारे यहाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जिसका स्क्रीन मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है, आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि नेतन्याहू इन बंकर आफ्टर हिजबुल्लाह अटैक होम। इसराइली पीएम फेयर्स एसोसिएशन कि नेतन्याहू बंकर के अंदर चले गए हैं जब से हिजबुल्लाह ने उनके घर पर ड्रोन से अटैक किया है। और साथ ही साथ इस खबर में इस चीज़ का भी दावा किया है कि नेतन्याहू ने अपनी हत्या की आशंका भी जताई है। अब मतलब कि जब तक आप लोगों को मार रहे थे तब तक लोगों की जान की कीमत आपके नज़दीक नहीं थी, लेकिन अब आपको डर लगने लगा है कि मेरी जान को ख़तरा है और लोगों से गुहार लगा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस बंदे का ये डरना मुझे बहुत अच्छा लगा और इस खबर को मज़ीद नव भारत टाइम ने भी अपने पोर्टल पर छापा है। वो भी आपको दिखा देता हूँ कि उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर नव भारत टाइम का जो है पोर्टल आ गया होगा, उस पर साफ तौर पर लिखा है कि ईरान के हमले का डर, बंकर में छिपकर काम कर रहे हैं इसराइली पीएम नेतन्याहू। बेडरूम तक पहुंच गया था हिजबुल्लाह का ड्रोन। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने ऑफिस के ऊपरी बिल्डिंग में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर इस बात का सता रहा है कि दोबारा ड्रोन हमला हुआ तो मेरी जान को खतरा होगा और मैं बच नहीं पाऊंगा। साथ ही साथ इसके बजाय वो ज़्यादातर समय पीएमओ के मजबूत बेसमेंट में रहकर काम कर रहे हैं। पिछले महीने हिजबुल्लाह के भेजे ड्रोन में एक बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बेडरूम की खिड़की तक पहुंच गया था। और साथ ही साथ दोस्तों, जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो वहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने उसे बताया कि भाई कि अब आपको ऊपर नहीं जाना है, बल्कि बंकर में छिप कर आपको काम करना है, डर कर आपको काम करना है। अगर आप ऊपर चले गए तो फिर आपकी खैर नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों, नेतन्याहू को वहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने ऑर्डर दे दिया है कि आपको ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, अंदर ही रहो। और इसी के साथ साथ आगे कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिजबुल्लाह ने 19 अक्टूबर को ड्रोन भेजा था, जिसमें एक ने सीजेरिया स्थित नेतन्याहू के घर के पास पहुंचकर विस्फोट किया था। ड्रोन ने बेडरूम की खिड़की को तोड़ दिया था, हालांकि अंदर नहीं घुस पाया था, जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इस हमले के बाद से जिस तरीके से उसके अंदर खौफ का माहौल पैदा हुआ है, ये अच्छी बात है, क्योंकि इस बंदे ने पिछले एक साल से जिस तरीके से वहाँ के मजलूम लोगों, बच्चों और बूढ़ों के साथ जुल्म का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मैं ये देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया इस वक्त खामोश तमाशाई बनी हुई उस मंज़र को देख रही है और वो उनको तबाह होते हुए देख रही है। और साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग इनके साथ खड़े होकर उनका साथ दे रहे हैं ताकि मज़ीद तबाही मचाया जा सके। लेकिन दोस्तों, आखिर कब तक इंसानियत शर्मसार होती रहेगी? कभी तो इंसानियत की बद्दुआ का असर दिखाई देने लगेगा, जिसका असर साफ तौर पर दिख रहा है इसके डर की शक्ल में। हम ये चाहते हैं कि इसका डर इसी तरीके से बरकरार रहे ताकि ये अपने फैसले से पीछे हटे और जंग बंदी की तरफ आमादा हो।